सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये मेरी बिट्टू की शैतानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है कि जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे इसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है जब आपका पहला बच्चा आपको मम्मा और पापा बोलता है। जो पिट्टू ने इसके पापा को पहले ही पापा बोल दिया था, मुझे आज मम्मा बोला तू सो 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 मुझे अभी। और बस पूरे दिन या तो चार्जर या फिर ये जो स्विच होते हैं ना, इनमें फिंगर्स को डालना, बटन्स को ऊपर, ये स्विच को बंद करना, ऑन करना, ये सब इसके लगा ही रहता है पूरा दिन। और अभी ना मम्मी ने इसको बोतल से दूध पीना सिखाया है, क्योंकि ये पहले बिल्कुल भी बोतल से दूध नहीं पीती थी। ये छोटी थी ना, तब भी नहीं पिया इसने कभी। बहुत कोशिश करी थी पर ये नहीं पीती, तो अभी इसको बोतल से ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी कटोरी चम्मच से इसको दूध पिलाने में। तो बॉटल से ये होता है कि बच्चे की बॉटल लो और उसमें दूध डालो, देन इसको आराम से पिला सकते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत इसको सिखाया है मम्मी ने, तो इस वजह से अभी मैं इसको दूध पिला रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। भाई इतने से बच्चे हैं, इनको बिना कार्टून देखे ना दूध पीना होता है, ना इनको खाना खाना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है जब तक इनको हाथ में फ़ोन ना दे दो। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ और पहले इसको दूध पिलाएंगे, देन मैं आपको बताऊँगी कि मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ और कब जाऊँगी। बिट्टू ने बॉटल फिनिश कर दी। इतनी खुश हो रही है भाई, थैंक यू। ये बच्चे जब अपना खाना फिनिश कर देते हैं ना, तो बहुत ही खुशी होती है। ये थैंक यू, ये थैंक यू। तो भाई बच्चे जब खाना फिनिश कर देते हैं ना, दूध या खाना, तो मम्मा जो होती है उसको बहुत खुशी होती है। तो जी आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि मैं ससुराल कब जाऊँगी और मैं भी ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ। क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे ब्लॉग्स पे भी कि आप मंथ में कितनी बार अपने पीहर आते हो और आप इतना बच्चा होने के बाद इतना पीहर क्यों आने लगे हो और आप कितना टाइम पीहर में रहते हो, ये सब। तो उन सभी का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखो गाइस, पहली बात तो ये कि बेटियों की शादी हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि बेटियां परमानेंटली पराई हो जाती है या फिर वो सिर्फ ससुराल के लिए ही बनी है। वो पीहर में नहीं रुक सकती है। अपना जब तक मन करता है ना, तब तक हम लोग पीहर में रुक सकते हैं। और पेरेंट्स जो है वो भी शादी कर देते, तो ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरी बेटी की शादी हो गई तो वो सिर्फ परमानेंटली ससुराल में ही रहे। मतलब ऐसा होता है कि जब छोटा बच्चा हो जाता है ना, तो पेरेंट्स को बहुत मन होता है कि छोटा बच्चा नाना नानी के घर आए और वो उसे खिलाए। ऐसा उन लोगों को इस व्लॉग से जवाब मिल जाएंगे अपने क्वेश्चंस के। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पीहर आई हूँ। और देखो गाइस, बात ऐसी है कि जब भी छोटा बेबी होता है ना, तो हर पेरेंट्स को इच्छा होती है कि छोटे बेबी को खिलाने की। वैसे ही मेरे भी पेरेंट्स हैं, तो उनको छोटे बच्चों का बहुत शौक है। और अभी जब मेरे चंचल जीजा है, सबसे बड़े वाले सिस्टर, उनके भी जब यश हुआ था, तो वो हमारे घर में परिवार में, मतलब पूरे परिवार में पहला बच्चा था। जब भी वो इधर आते थे तो वो 2 महीने 3 महीने रुक के जाते थे हमेशा, क्योंकि पहला बच्चा था और हम सबको इतना एक्साइटमेंट रहता था ना कि यश आने वाला है, जीजा आने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी वो आते थे इधर तो वो भी रुक के जाते थे। ठीक है, मेरे मम्मी को हमेशा से बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब उनको बच्चे इतने पसंद है ना, इतने पसंद है। तो सबके साथ ऐसे हुआ था। फिर जब मोनिका जीजा, सेकंड नंबर वाले जीजा मेरे, उनके वंश हुआ था, उनका बड़ा बेटा, तब भी उन्होंने, मतलब डिलीवरी उनकी वहीं हुई थी, बट उनको इधर ही ले आए थे मम्मी 1 महीने बाद शायद, मुझे भी इतना याद नहीं है। बट जब वो भी साल भर का हुआ, 2 साल का हुआ, तब वो जब भी आते थे 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने ऐसे रुक के जाते थे।
थर्ड नंबर वाले मेरे जीजा है बेबी जीजा। तो देखो उनके मदर इन लॉ नहीं हैं, उनके सासू माँ नहीं है। तो बेबी जीजा के जब भी बच्चे हुए थे तो उनके तीन बच्चे हुए थे, एक लक्की, कानू और डुगू। तो तीनों के टाइम पे डिलीवरी मम्मी ने करवाई थी क्योंकि उनके सासू माँ नहीं थी, इस वजह से। बाकी हमारे यहाँ पे होता है ऐसे कि पहली डिलीवरी पीहर में होती है और बाद में अगर होती है तो ससुराल में होती है। तो उनकी तीनों डिलीवरी मम्मी ने करवाई थी। तो उनको मतलब उनका ऐसा था ना कि जब उनकी पढ़ाई भी चल रही थी और उनके बच्चे भी हुए थे, तो शादी के बाद उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, बीए या एमए, तब वो 2 साल इधर ही रहे थे। उसके बाद फिर वो जाने लगे थे। तो उनके जब बच्चे हुए तब वो इधर आते थे डिलीवरी के टाइम पे, तो 1 या 2-3 महीने 4 महीने रह के जाते थे। ठीक है, तो हमेशा ही मेरे मम्मी पापा को बच्चों का बहुत ज़्यादा कोड है, बहुत अच्छे लगते हैं मतलब इन मम्मी पापा को बच्चे। फिर डुगू के बाद में चिया हुई थी विनी जीजा के। तो विनी जीजा की जब चिया हुई थी तो डुगू के बाद छोटा बच्चा वो ही था हमारे घर में, मतलब वो ही थी चिया। तो चिया जब हुई थी तब विन्नी जीजा 1.5 साल तक जब भी आते थे तो मम्मी और उनको 1-2 महीने रोकते थे और वो भी रुक जाते हैं ना। तो काम मैनेज करना, साथ में बच्चे को मैनेज करना थोड़ा हमारे लिए भी टफ़ हो जाता है। तो इधर तो क्या है, मम्मी पापा और हम सब, और कभी जीजा और आ जाते हैं, बीनी है, तो हम सब ऐसे संभाल लेते हैं बच्चे को, इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो विनी जीजा जब आते थे तो 1-2 महीना रुक के जाते थे हमेशा। तो उसके बाद फिर किट्टू हुई। तो किट्टू के होने के बाद भी विनी जीजा जब भी आते थे तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे रुक के जाते थे। और अभी वो लोग पाली शिफ्ट हो गए हैं तो अब आना थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि चिया स्कूल जाने लग गई है। तो देखो पहली बात तो ये है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तभी आना जाना लगा रहता है। जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना तब कोई नहीं आता है। जैसे भी जीजा, मीना जीजा, बेबी जीजा, विनी जीजा, इन सब के छोटे बच्चे थे तो ये सब आते थे। और अभी उनके सबके बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो वो लोग सिर्फ छुट्टियों में आते हैं, वो भी 1-2 दिन, 5 दिन लास्ट, इससे ज़्यादा कोई नहीं आता है। तो अभी मेरी बच्ची छोटी है, वो भी कोई स्कूल नहीं जा रही है। और जब तक ये 2 साल की, 2.5 साल की नहीं हो जाएगी तब तक तो पीहर आना जाना ऐसे ही लगा रहेगा। क्योंकि देखो मम्मी पापा का भी ना बिट्टू से बहुत मन लग जाता है। और बिट्टू के साथ ना मेरे पापा का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि वो उनके पास ही खेलती है, पापा के पास ही रहती है वो, तो उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो जब भी जाने की बात होती है तो मम्मी पापा दोनों मना कर देते हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा फ़ोन करते हैं, मम्मी को भी फ़ोन कर दी 3-4 बार कि अब भेज दो, मैं लेने आ जाता हूँ। बट मेरी मम्मी या फिर पापा दोनों में से कोई भी मना कर देता है कि नहीं, अभी बिट्टू का हमारा मन लग रहा है बिट्टू से, इस वजह से अभी हम लोग नहीं भेजेंगे। और रक्षाबंधन पे हमारे बीमनी पीहर गए थे तो अभी ये प्लानिंग है कि जब बीमनी इधर आएंगे उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। मेंटलिटी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं यहाँ पे इतना टाइम क्यों रुक जाती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद जब तक बिट्टू हुई नहीं है तब तक मैं नहीं रुकती थी, लास्ट 10 या 15 दिन ही रुकती थी। बट अभी जब से बिट्टू हुई है उसके बाद मैं रुकने लगी हूँ क्योंकि मम्मी पापा का एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से, नाना नानी का, तो उनका भी मन नहीं करता है भेजने का। और इवन अभी तक हमारे बिन्नी के जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा बिट्टू ही है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ कि मम्मी पापा को थोड़ा मन लग जाएगा और साथ में बिट्टू भी बड़ी हो जाएगी ऐसे ही खेलते खिलाते। तो बच्चों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हों खिलाने के लिए, उससे बातें करने के लिए, इस वजह से मैं इधर रुकी हूँ। तो ये कि पीहर का दरवाज़ा हमेशा बेटियों के लिए खुला रहता है। तो ये मेंटलिटी आप लोग निकाल दे कि शादी हो गई तो हमें सिर्फ ससुराल में ही रहना है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कब तक हूँ और इतना क्यों रुकती हूँ।